हालत इंसान ने उस बंदर की तरह बना ली। पुराने जमाने में क्या करते थे, बंदर पकड़ने वाले एक धातु का मटका बना लेते थे, मिट्टी का नहीं। जैसे आजकल ये बना प्लास्टिक के भी बना लेते हैं, धातु की भी टोकरी वो है। तो इस तरह का एक मटका बना के और उसमें चने डाल देते, बाकड़ी बना के, उनको उबाल के, बंदर पकड़ने वाले उसमें डाल देते। बंदर देखता आके, बंदर में सूंघने की शक्ति बहुत होती है, उसको गलत चीज दे दो एक बार उसको छुएगा भी नहीं। क्या करता है, इधर उधर घूमता आके क्या करेगा, उसके अंदर हाथ दे देगा, हाथ दे के उनको चनों की मुट्ठी भर लेगा। उसका रास्ता जो होता है वो बहुत संकरा होता है, वो निकालने की कोशिश करता है, नहीं निकलते, क्योंकि मुट्ठी भींच भी गया जब तो हाथ उसका खुला था, सीधा चला गया। लेकिन बाद में मुट्ठी भींच ली और फिर निकालना चाहता, नहीं निकलता। उसने सोचा मटके में कोई बैठा था जिसने तेरा हाथ पकड़ लिया, चिल्लाता है बेटा बेटा, मुट्ठी खुल भी नहीं करता, मुट्ठी को नहीं छोड़ता है, चने छोड़ना नहीं चाहता, मुट्ठी निकलती नहीं है, जोर लगाता है, चिल्लाता, हाय मर गया, हाय पकड़ लिया, छुटवाओ। दूसरे बंदर भी दूर से देखते हैं क्या हो गया। हमारी वो बंदर जैसी हालत है, दुनिया के विषय विकारों को पकड़ के ऐसे बैठ के, और वो कहते जी छूटते नहीं, आप छुटाओ, किसी नशा मुक्ति केंद्र में घेरो, किसी डॉक्टर से दवाई लाओ, उसे ठीक कैसे हो गए। छोड़ना तुमने है, तुमने पकड़ रखा है, मुट्ठी खाली कर दो, हाथ निकल आएगा। लेकिन तुमने मुट्ठी को करड़ा दबा के पकड़ लिया, इसलिए नहीं छूटते। विषय विकार, जो विषय विकार तुम्हारा हास करते हैं, नाश करते हैं, पाप कर्म का बोझ तुम्हारे सिर पर रखते हैं, ये भी बर्बाद और आगे के जीवन भी तुम्हारे बर्बाद कर देते हैं। भाई, प्रभु की भक्ति सारे काज संवारने वाली है। गुरु तुम्हें वो ज्ञान देता है, उस ज्ञान को पाके भी अगर तुम सुन के उसको अनसुना करते हो, उन बातों को कीमत कदर नहीं देते हो, तो गुरु ने तो कहना है, आप अगर नहीं अपनाओगे, नहीं समझोगे, नहीं जानोगे, तो फायदा और नुकसान तो आपका है। लेकिन हम भूल जाते हैं, हम तो किए हुए एहसान को भी भूल जाते हैं, तुम्हारे ऊपर क्या एहसान किया है। लेकिन गुरु तो कभी एक एक एहसान करता ही नहीं। अगर तुम पावन बनना चाहते हो गुरु की तरह से, तो गुरु जो कहता है उस वचन की पालना किया करो। वो मेरे राह पर बरसती है, रोजाना बरसती है, सब पर बरसती है, किसी एक पर नहीं है। चाहे वो यहाँ बैठा है, चाहे पीछे बैठा है, चाहे वहाँ बैठा है, चाहे वो और कहीं दूर बैठा है, आवाज सुन तो सबके लिए बराबर है। लाभ कौन उठाएगा उससे? जो उसको समझ लेगा। चिट्ठी लिखवा के किसी ने ले ली और चिट्ठी में लिख दिया, भाई तू ये काम करेगा तो तेरा फायदा होगा, और चिट्ठी को कुछ निकाल के कोई कहे गुरु ने चिट्ठी दे रखी है, मेरे फायदा होगा, और जिसने पढ़ी उसमें लिख रखे काम करेगा तो फायदा होगा, वो काम करने लग गया, चिट्ठी जाए उसे पढ़ के फेंक दी, उसका फायदा होगा। लेकिन चिट्ठी जेब में डाले फिरते हो, कहते गुरु ने कहा था। बहुत लोग ऐसे हैं, बेटा गुरु ने मैंने यह बात कही थी, तो गुरु ने तो कही थी, तूने क्या किया उस बात का, मिट्टी में मिला दी। गुरु ने जो कहा था उस वचन कितना पालना की उसकी। इसलिए भाइयों बहनों, सारे काम छोड़ के प्रभु की भक्ति किया करो, सारे काम संवरेंगे तुम्हारे, सब